बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट किए हुए थे, तो 3 यूनिट के न्यूमेरिकल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज यूनिट नंबर जो है वो 4 मैंने आपके साथ 10th का जो है वो डिस्कस करना है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि आपने डियर स्टूडेंट्स साइंस सब्जेक्ट्स में अगर किसी में भी कोई भी मसला आता है या कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो आपने मेरे चैनल को m.ashraf.mer ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और इनको दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आज हमने जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं वो यूनिट नंबर 13 है। तो आइए हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 13 में जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसमें जो है वो आपके पास उर्दू और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए ये सेम है। सिर्फ जो स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ वो इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट है। आप उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो अपनी बुक को सामने रखें और नीचे सॉल्यूशन को जब आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। अगर ना भी समझ आए तो वो कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ आप डिस्कस उसको करें। द चार्ज of how many negatively charged particle would be equal to the 100 microcoulomb. Assume charge on the negative particle is 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कोलम है। चार्ज की मकदार कितनी दी हुई हमारे पास है, वो 100 कोलम जो है वो दी हुई है। अब ये 100 माइक्रो कोलम जो है, माइक्रो होता है 1 माइक्रो जो 10 की पावर माइनस 6 के इक्वल होता है। माइक्रो आपके पास 10 की पावर माइनस 6 के इक्वल कॉलम। अब माइक्रो की जगह पे 10 की पावर 6 माइनस 6 पुट करेंगे कॉलम, और एक नेगेटिव जिस्म पर चार्ज की जो मकदार होती है वो आपके पास कितनी होती है, 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कॉलम होती है। तो चार्ज जर्रात की तादाद को हमने n से डिनोट करना है, तो ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास जो डियर स्टूडेंट फार्मूला होता है ये होता है Q = n मल्टीप्लाई बाय ई। अब हमने n की वैल्यू को जब निकालना है, n को इधर ही रहने दो, Q बटा हमारे पास क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, Q की वैल्यू जो हमारे पास है ये है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 कोलम है। ये आपके पास किसकी है, Q की मकदार जो है वो दी हुई है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि E की जो वैल्यू मकदार वैल्यू है वो हमारे पास है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कोलम। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 10 की पावर 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 है, डिवाइडेड बाय है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। जब आपने इस माइनस 19 को ऊपर लेके जाना है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो 100/1.6 आपके पास आ जाएगा। तो जब 100 को 1.6 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो आंसर हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 62.5। तो माइनस है 6 और प्लस 19, तो ये 10 की पावर 13 आ जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे है, जब इसको हम मैं एक डेसिमल इधर मूव करवाऊंगा तो 6.25 हो जाएगा। तो इधर हमारे पास एक डेसिमल जब मूव होगा आपके पास तो ये 10 की पावर 13 है, तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा, 10 की पावर 14 हो जाएगा। क्योंकि डेसिमल को जब हमने मूव करवाना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो है 10 की पावर 13 14 में चेंज हो जाएगा। अब दूसरा जो न्यूमेरिकल है 13.2, ये 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास दिए हुए हैं। तो इसमें हमारे पास दो चार्ज दिए हुए हैं, एक का Q1 है 10 माइक्रोकोलम, दूसरा है चार्ज जो है वो 5 माइक्रोकोलम है। और डिस्टेंस जो है इन दोनों चार्ज के दरमियान वो है 150 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द कोलम फोर्स बिटवीन देम। तो आपने क्या करना है, कोलम फोर्स को फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और आपने क्या करनी है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ये भी आपने इसको भी हमने फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट वो जो हमने करना है, पहला चार्ज जो दिया हुआ है वो Q1 की वैल्यू है 10 माइक्रोकोलम। तो माइक्रो अभी मैंने आपको बताया है डियर स्टूडेंट्स, जो माइक्रो होता है ये आपके पास 1 माइक्रो जो होगा
ये इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻⁻⁻⁶ के इक्वल होता है। तो आपने इसकी जगह पे माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻⁶ और सी साथ वैसे का वैसे लिखा है। दूसरा जो चार्ज दिया हुआ है Q2 5 माइक्रो कॉलम है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कॉलम ये आपके पास आ जाएगा। और इनकी चार्ज के दरमियान में जो डिस्टेंस है, जो फासला दिया हुआ है आर की मकदार, वो 150 सेंटीमीटर है। और जब इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, 150 को डिवाइड कर देना है 100 के ऊपर। तो जब इसको 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 के साथ कट जाएगा, तो 15/10 1.5 मीटर आ जाएगा। अब इसमें एक और मकदार है, जब हमने कॉलम फोर्स का फार्मूला लिखना है तो उसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, के जो होता है कांस्टेंट भी आता है। के जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको प्रिमिटिविटी कांस्टेंट भी बोलते हैं हम। इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम्ब पर स्क्वायर। ये वाली के की वैल्यू होती है। अब फोर्स की सिमत हमने फाइंड आउट करनी है। फोर्स यानी कि हमने इसको फाइंड करना है कि फोर्स की सिमत जो है ये हमने मालूम करनी है। अब फोर्स क्या होती है हमारे पास, इसका फार्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹। Q1 की वैल्यू ये वाली दी हुई है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�6 और Q2 की वैल्यू ये है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो आर स्क्वायर की वैल्यू है 1.5। इसका जो जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर। अब ये 9 है, ये हमारे पास 5 है। 9 और 5 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ये 10⁹ है, इसको मैंने लिखा है +1 लिखा है -6 और ये -6 है। यानी कि 10 की जितनी पावरें भी हैं उनकी बेस मैंने एक जैसी रखी है और 10 की पावरों को आपस में प्लस माइनस कर दिया है। 1.5 का जब स्क्वायर लेंगे तो 2.25 आ जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास ये हो जाएगा कि 4 ये आ जाएगा 44 और ये वाला डिवाइडेड बाय आ जाएगा 45, सॉरी डिवाइडेड बाय 2.25 और ये 10⁻⁻2 रह जाएगा, क्योंकि -12 में से जब 10 निकालेंगे -2 रह जाएगा। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। अब ये -2 है तो 20 के इस तरफ डेसिमल को मैंने प्लेस करना है, तो ये जो आ जाएगा -2 को भी जब हम 10⁻⁻2 को भी खत्म करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.2 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है। अब इसमें ये देखें गौर से कि ये 20 है और 10⁻⁻2 है। आपने इसको डेसिमल दो साइड, इस साइड पे यानी कि इसको मूव करवाना है। तो जब मूव करवाएंगे तो ये 0.2 न्यूटन आपके पास इसका जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास फर्स्ट वाला जो है। अब डायरेक्शन जो इसकी होगी, क्योंकि दोनों चार्ज की मकदार जो है वो दोनों चार्ज क्या है, सेम साइन है उनके, यानी कि प्लस के अंदर है। जब दोनों चार्ज जो है हमारे पास वो सेम होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, चार्ज की मकदार होगी तो वो एक दूसरे की फोर्स, दफा की फोर्स होगी, यानी कि एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। तो आपने ये नीचे एक लाइन लिख देनी है कि दोनों चार्जेस की मकदार की सिमत जो है वो मकदार सेम है। इसी तरह उनके दरमियान में जो होगी वो दफा की फोर्स होगी, या वो दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में वो रिपेल करेंगे। ये आपने नीचे एक लाइन लिखनी लाजमी है इसके नीचे कि वो एक दूसरे के दरमियान जो फोर्स होगी वो दफा की फोर्स है। तो इसमें आपने ये वाला था जो न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 13.2 था। आगे डियर स्टूडेंट हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 13.3 है, इसको हमने डिस्कस करना है। द फोर्स ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। अब फोर्स जो दी हुई है आइडेंटिकल, मतलब चार्जेस का मतलब ये होता है कि आपके पास, यानी कि अगर एक चार्ज Q1 है तो ये बराबर होगा Q2 के और ये इक्वल होंगे Q के। आइडेंटिकल चार्जेस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो चार्ज की मकदार है वो सेम होगी। तो इसमें हमारे पास जो फोर्स दी हुई है
वो आपके पास कितनी दी हुई है, 0.8 न्यूटन है। लेकिन इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आइए देखते हैं हम क्या है। फोर्स हमारे पास जो दी हुई है, F इज इक्वल टू 0.8 न्यूटन, ये वाली फोर्स दी हुई है। उसके बाद जो फासला है यानी कि डिस्टेंस है, आर की वैल्यू वो है 0.1 मीटर। तो ये 0.1 मीटर आपके पास दिया हुआ है। चार्जेस आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल चार्जेस का मतलब है Q1 इज इक्वल टू Q2 बराबर Q के है। अब ये वाला जब कोलम्ब लॉ को हम डिस्कस करते हैं तो उसमें के कांस्टेंट आता है। के की जो वैल्यू होती है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी इसको बोलते हैं, या इसको प्रिमिटिविटी कांस्टेंट भी ये हमारे पास होता है। इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम पर स्क्वायर आपके पास है। अब इसमें फोर्स का जो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आपके पास है। अब इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम पुट करते हैं। वैल्यू क्या है कि फोर्स की जो वैल्यू है वो 0.8 है। तो इसको मैंने पुट किया है फोर्स की जगह पे, के की जगह पे उसकी वैल्यू मैंने पुट की 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम पर स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी है। Q1 और Q2 ये दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बता दिया है कि ये वाले चार्जेस हमारे पास सेम है। तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों की जगह पे मैं Q को पुट कर दूंगा और R स्क्वायर की जगह पे 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये क्या है 0.8 पहले इधर है, इसको मैंने इधर लिखा, ये 0.1 का स्क्वायर जो है ये दूसरी साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मैं नीचे ले आऊंगा। क्यू क्यू को मैंने एक साइड पे ही रहने दिया है, क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 0.8 है, 0.1 का जो स्क्वायर होगा 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैंने वैसे का वैसे लिखा है। अब ये वाला भी डेसिमल मैंने खत्म करना है, 8 मैंने लिखा है, और जब इस डेसिमल को भी मैंने इस पॉइंट पे रिप्लेस करवाया है, इसको भी लेके गया इधर 10 रह जाएगा, और सॉरी बटे में डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। जब इसको मैं खत्म करूंगा इसका डिनोमिनेटर, तो इसके बटे में हमारे पास कितना रह जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं रफ अमल में देख लेता हूँ कि जब हमने इसको खत्म करना है तो इसको जरा ध्यान से देखें। यानी कि ये आ जाएगा 8/10, तो मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा हमारे पास 1/, क्योंकि डेसिमल की जगह पे 1 लगाएंगे और एक दो दो डिजिट है, तो ये मैंने लिखा है 100। तो नीचे जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 10 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आ जाएगा आपके पास। तो ये वाला वैल्यू मैंने -3 यहाँ से, क्योंकि 8 को मैंने अकेला किया है, इस डेसिमल को भी मैं इधर लेके आया, इस डेसिमल को भी मैंने 2 डिजिट तक मूव करवाया है, तो ये 10 की पावर -3 आ जाएगा। रफ अमल में भी मैंने आपके साथ ये वाली वैल्यू जो है वो डिस्कस कर दी है कि इसको हमने जब लिखना है तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 वैसे का वैसे 10 की पावर 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगी। अब इसी तरह ये 10 की पावर -9 है, जब ये भी ऊपर जाएगी तो ये +9 है, ऊपर जाके ये -9 हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, 8 डिवाइडेड बाय 9 तो 0.888, और ये 10 की पावर -3 -9 -12 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका भी क्योंकि क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका स्क्वायर रूट मैंने ले लिया है। और जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये वाला इसको मैंने लिखा है 10 की पावर -6 और 2, ये स्क्वायर और कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -6 रह जाएगा। जब 0.88 का मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 0.94 आ जाएगा, जब 10 की पावर -6। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है, क्योंकि ऐसे हम इसको नहीं रहने देते। जब इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये डेसिमल को 9.4, तो ये 10 की पावर -6 है, तो ये -7 हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल को एक डिजिट तक मैंने मूव करवाया है। तो ये आ जाएगा 9.4 तरफ 10 की पावर
7 आपके पास कॉलम के अंदर, इसका जो चार्ज का यूनिट है वो आपके पास कॉलम है। तो ये था आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर 13.3 था। इसी तरह सेम एज इट जो 13.4 है उसको हम देखते हैं। टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ, यानी कि दो चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, कितनी फोर्स की, 0.1 न्यूटन की फोर्स है। व्हेन दे आर द 5 सेंटीमीटर अपार्ट, जब उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं उनका जो दरमियानी डिस्टेंस है, दरमियान का एक दूसरे से वो दूर है, वो 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो आपने इसमें बेसिकली क्या करना है, पहले तो फोर्स को हमने फाइंड करना है कि जब उनके दरमियान क्या होगा, डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर। अब इसमें बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 13.3 में था डिस्टेंस फाइंड किया है, इसमें भी हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। फासला जो दिया हुआ है R1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। 5 को जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/100, तो 100 को लिखते हैं 10 की पावर -2, और 10 की पावर 2 तो ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, R1 आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। फोर्स जो दी हुई है 0.1 न्यूटन दी हुई है आपके सामने। अब चार्जेस की सेम मकदार है, Q1 Q2 और इज इक्वल टू Q के बराबर है। तो K की वैल्यू भी मैंने बताई है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये K की होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, जब फोर्स हमने F1 निकालनी है तो इसका फार्मूला हो गया Q स्क्वायर R1 का स्क्वायर। बेसिकली ये फार्मूला हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, इसको थोड़ा सा मैं रफ अमल में आपको बता देता हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, F की वैल्यू जो है K, Q की वैल्यू सेम है दोनों में। तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स का जो फार्मूला आएगा K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर आएगा। तो इसी वजह से हमने इधर इसको चेंज करके क्या लिखा हुआ है, चार्जेस की मकदार जब हमारे पास सेम होगी तो हमने क्या लिखा है, Q का स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना है, फोर्स की वैल्यू हमने पुट कर दी है 0.1, Q का स्क्वायर हमने क्यू फाइंड आउट करना है। वैसे के वैसे R1 की वैल्यू हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, और के इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। तो जब हमने क्यू स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब इसको क्या किया है, इस वैल्यू को भी हमने, ये वाली 10 की पावर -4 है, ये भी ऊपर जाके -9 हो जाएगी, क्योंकि ये 10 की पावरों को मैंने अलहदा इकट्ठा करना है। 0.1 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करके 9 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो 0.27 आ जाएगा। ये 10 की पावर हमारे पास कितना आ जाएगा, -13। लेकिन इस डेसिमल को मैंने एक डिजिट जब मूव करवाना है तो ये 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 आ जाएगा। इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्यू का स्क्वायर का इसका भी कैंसिल हो जाएगा। ये 2.7 का जब स्क्वायर लेंगे 1.64 आ जाएगा। 10 की पावर -14 है तो 10 की पावर 7 -7 और इसका स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो 10 की पावर -7 रह जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास जो डियर स्टूडेंट्स है 13.4 का जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें फोर्स को हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन जब डिस्टेंस है R, पहले R1 की वैल्यू मैंने जो Q को फाइंड आउट किया था तो R1 हमारे पास 5 जो है वो दिया हुआ था, लेकिन इसमें R2 की जो वैल्यू है यानी कि डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो R2 को जब हमने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 है। 2 को जब हमने सेंटीमीटर है तो जब इसको मीटर में लेके आना है तो 100 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैंने 100 पे इसको जब डिवाइड करना है तो 100 को मैं लिखूंगा 10 की पावर 2, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -2 मीटर में आ जाएगा। ये भी मीटर में है, ये भी
मीटर में वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये मैंने इसको लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया है। इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास ये है कि F2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इधर हम इसको के भी लिख सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास के की वैल्यू होती है। फार्मूले को पीछे से मैंने आपको बताया था कि इसको हमने चेंज कैसे करना है, क्योंकि ये कॉलम ला है बेसिकली, इसी वजह से इसको मैंने चेंज करके लिखा हुआ है। चार्जेस इक्वल हैं तो ये क्यू स्क्वायर है F2 है, इसकी वैल्यू Q2 की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, आपके पास कितनी है कि 1.64 × 10⁻11 है। तो इसकी वैल्यू को मैंने पुट किया है इधर हमारे पास, तो ये वाली वैल्यू आ जाए, क्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। तो ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, R2 का स्क्वायर जो है ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² का स्क्वायर है, और ये हमारे पास किसकी के की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। तो जब 1.64 का मैं स्क्वायर लूंगा तो ये आ जाएगा 2.768, और जब इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 10⁻⁻14, तो ये वैल्यू वैसे की वैसे मैंने लिख दी है। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, 10⁻⁻2 है तो इसको पावर मैं लिखूंगा जब 10⁻⁻4 आ जाएगा, क्योंकि ये पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगी। अब मैंने क्या किया है, 10 की जितनी भी पावर हैं उनको मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो 10 की पावर ये -14 है, इसको मैंने लिखा है, ये 10 की पावर +9 है, इसको मैंने लिखा है, ये -4 है, जब ये ऊपर चली जाएगी तो ये +4 हो जाएगी। तो जब मैंने क्या किया है 2.768 को मल्टीप्लाई कर दिया है किसके साथ, 9 के साथ, तो ये आ जाएगा 24.912, और ये पावरों को मैंने इकट्ठा कर दिया है, और ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये 14 है, 9 को प्लस करेंगे 4 के अंदर तो 13 आ जाएगा हमारे पास। 14 में से जब 13 निकालेंगे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो 10⁻⁻1 रह जाएगा। 24 को 0.912 को जब मैं 4 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा 6.22 ज़रब 10⁻⁻1। अब इसको -1 को भी डेसिमल एक मैंने इस तरफ इसको लेके जाता हूँ, एक डिजिट को रिप्लेस करवाता हूँ, क्योंकि जब माइनस का साइन होता है तो इस साइड पे हम लेके इसको जाते हैं। तो ये आ जाएगा 0.62, और फोर्स का यूनिट आपके पास क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो 13.4 वाला जो न्यूमेरिकल था, ये मैंने आपके सामने उसको डिस्कस किया है। सेम एज इट जो है 13.5 है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो हमारे पास कितना है 10⁻4 वोल्ट दिया हुआ है। इफ द चार्ज ऑफ द 100 माइक्रो कॉलम इज ब्रॉड फ्रॉम द इन्फिनिटी, तो चार्ज की मकदार कितनी है, वो हमारे पास कितना है 100 माइक्रो कॉलम है, जिसको हमने इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो चार्ज की मकदार है वो हमारे पास कितनी है 100 माइक्रो कॉलम प्लस के अंदर। अब आपने क्या करना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन ऑन इट, तो आपने वर्क की जो वैल्यू है इसको हमने फाइंड आउट करना है। ये 13 पॉइंट जो 5 वाला है तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कीमत को V से हमने ज़ाहिर करना होता है, ये दी हुई है 10⁻4 वोल्ट, और चार्ज की मकदार Q जो है हमारे पास ये दी हुई है 10 माइक्रो कॉलम। तो माइक्रो पिछले भी मैंने आपको न्यूमेरिकलों के अंदर बताया था कि जो बेसिकली हमारे पास माइक्रो होता है ये बेसिकली 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। तो इसको मैंने लिखा है कि 100 मल्टीप्लाई बाय माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻6 कॉलम। तो वर्क हमने फाइंड आउट करना है। तो वर्क को यहाँ तक भी पिछले भी न्यूमेरिकलों में मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे यहाँ तक गिवन लिख देते हैं तो उनको हमारे पास क्या होता है न्यूमेरिकल के अंदर एक नंबर जो है वो अलॉट कर दिया जाता है, एक नंबर बच्चे को मिल जाता है। तो फार्मूला क्या था, V = W/Q हमारे पास। तो हमने W की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। जब W की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो इसको क्या करेंगे, W को इधर ही रहने देंगे, Q नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, W = QV हो जाएगा। अब Q की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी दी हुई है 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6,
और v की वैल्यू जो दी हुई है 10 की पावर 4 दी हुई है। तो इसको भी मैंने पुट कर दिया 10 की पावर 4 को। अब मैंने 100 को लिखा है 10 की पावर 2 और ये भी 10 की पावर 4 है। तो दोनों आगे इकट्ठे होकर 10 की पावर ये 6 हो जाएंगे और ये 10 की पावर -6 वैसे का वैसे आ जाएगा। जब इनकी पावरों को इकट्ठा करेंगे तो 10 की पावर ये 6 है और ये -6 है, तो 10 की पावर ये 0 आ जाएगा हमारे पास। और 10 की पावर जो 0 होता है वो क्या होता है, आपके पास किसी भी डिजिट की जो पावर होती है 0 वो 1 के इक्वल होती है। तो ये आपके पास W बराबर आ जाएगा 1 जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट जो हमारे पास होता है ये क्या होता है, बेसिकली जूल होता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो 13.5 वाला जो न्यूमेरिकल है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये वाले थे कि 13 यूनिट के 5 जो न्यूमेरिकल हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर इन पांचों न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरा चैनल जो है m.ashraf ऑफिशियल पे जाकर वहां पे आप मुझे कमेंट करें। अगर समझ नहीं आती तो वो दोबारा, अगर उस पे जाना नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा उधर दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अगर किसी फार्मूले की समझ नहीं आ रही, कैलकुलेशन का आपको पता नहीं चल रहा, तो आपने जो है वो क्या करना है, वो मुझे व्हाट्सएप भी कर से पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा आपने मेरे चैनल को, मेरा बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है दूसरे लोगों के साथ भी। जब भी आप वीडियो को देखें उसको लाइक और उसके ऊपर कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि आपको जो है वो कोई ना कोई ज़्यादा से ज़्यादा उसका को फ़ायदा भी हो सके। जब आप दूसरे लोगों को शेयर करेंगे तो आपको भी इसका अजर ज़रूर मिलेगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।